Assalamualaikum students of 9. I'm the teacher of International Islamic University Islamabad School Deska campus. How are you students? I hope you are all fine. Today our topic is balanced diet. जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम जो है न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम जो है बहुत सी न्यूट्रिशन के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने बहुत से कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद जो है हमने डिफरेंट जो है विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है इनके इफ़ेक्ट जो हैं वो देखे थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस डाइट। Humans require various types of nutrients in order to keep them healthy and fit. These nutrients should be taken appropriately in diet. अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इंसानों को जो है डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ़ तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए होते हैं ताकि वो अपने आप को जो है सेहतमंद और फिट जो है वो रख सकें। ठीक है, और जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सब जो हैं हमारी खुराक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारी खुराक में जो है ये मुनासिब मिकदार में जो है इनका मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि जो है एक हेल्दी और फिट लाइफ जो है एक ह्यूमंस जो है वो गुजार सकें। उसके बाद हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट को हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे। अ बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज द वन विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट proportions for the normal growth and development of body। अब यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट जो है हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक ऐसी हम कहते हैं कि डाइट है जिसके अंदर हम कहते हैं कि तमाम तर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक सही मिकदार में सही प्रोपोर्शंस के अंदर जो है वो उसके अंदर होने चाहिए ताकि एक जो ह्यूमन बॉडी है उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो सके और उसकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ताकि जो है हमें डाइट को ऐसा रखना चाहिए जिसके अंदर तमाम तर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हों, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही करेक्ट प्रोपोर्शंस के साथ वहाँ पे मौजूद होने चाहिए ताकि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं डाइट जो है ये क्या है, इनका इसका रिलेशन जो है किन चीज़ों के साथ होता है। अ डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। अब जो हम बात कर रहे हैं डाइट की, तो डाइट जो है ये किससे है, 3 चीज़ों से रिलेट कर रही होती है। सबसे पहले जो है हमने बात की है एज के साथ, उसके बाद जेंडर के साथ, और थर्ड वन पे हमारे पास आ जाती है इसकी एक्टिविटी के साथ। ठीक है, it should include different types of nutrients and should be according to the energy requirements। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो है ये मुश्तमिल हो सकती है और इसको होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि ये जो कि एक ह्यूमन है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि उसको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, अभी तक जो है हमने यहाँ तक पढ़ा है कि एक इंसान है, ठीक है, इंसानों के लिए जो है डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि वो अपने आप को क्या है हेल्दी और फिट रख सकें। और ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही मुनासिब मिकदार में हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बैलेंस डाइट को डिफ़ाइन किया था कि बैलेंस डाइट जो है ये इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, ये एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर जो है तमाम तर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक सही मिकदार में उनका प्रेजेंट होना ताकि जो है एक नॉर्मल बॉडी ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है उसको किया जा सके। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, एक बैलेंस डाइट है। और बैलेंस डाइट का रिलेशन किन 3 चीज़ों से था। सबसे पहले एज के साथ था, सेकंड पे जेंडर और थर्ड पे एक्टिविटी। यहाँ पे हम कहते हैं कि एज के हिसाब से, ठीक है, उसको डाइट लेनी चाहिए कि या तो वो यंग है या फिर वो अडल्ट है। ठीक है, उसके बाद जेंडर जो है वो मेल भी हो सकता है, उसके बाद फीमेल है। ठीक है, और एक्टिविटी वो ये है कि उसके काम पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह का काम कर रहा है और उसको किस तरह की फूड चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा है कि ये जितने भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं ये इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द फॉलोइंग चार्ट शो सम ऑफ द कॉमन फूड्स टेकन इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे एक चार्ट जो है ये बनाया गया है। इस चार्ट के ऊपर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी फूड जो है वो ली जा रही होती है
ठीक है। उसके परसेंटेज को हम किस तरह शो करेंगे, एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन ईच ऑफ दैम। यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं उसमें इनकी जो है परसेंटेजेस बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, ये जो बना हुआ है। सबसे पहले है कॉमन फूड्स एंड द परसेंटेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि इसके अंदर कितने परसेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। नंबर 1 पे हमें दी हुई है ब्रेड। ब्रेड जो रोटी है उसके अंदर 52% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स 3% हैं, प्रोटीन्स जो हैं 9%। ठीक है। राइस की बात कर लेते हैं। राइस के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स 23% होते हैं, 0.1% लिपिड्स हैं और 2.2% जो है प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट हम पोटैटो की बात करते हैं, तो इसके अंदर 19% जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 0.1% लिपिड्स होते हैं और 2% जो है इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल। इसके अंदर जो है 12.8% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 0.5% लिपिड्स होते हैं और 0.3% जो है प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्स। एग्स में कार्बोहाइड्रेट्स 0.7%, 12% लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं ये 13% होती हैं। ठीक है। मिल्क की बात करते हैं तो इसमें 4% जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 4% ही लिपिड्स होते हैं और हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो वो 3% होते हैं। बटर है 0.4% कार्बोहाइड्रेट्स, 81% लिपिड, 0.6% प्रोटीन्स। चिकन की बात करते हैं तो 0% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 11% लिपिड्स और 20% प्रोटीन्स। यहाँ पे जो है डिफरेंट हमारी फूड बताई हुई है जो कि हमारी डेली बेसिस पे हम जो है इनको ले रहे होते हैं और उसके अंदर हमने इनकी परसेंटेजेस भी देखी हैं। ये फ्लो चार्ट जो है MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बैलेंस डाइट का जो हमने रिलेशनशिप देखा था, पहले भी हमने इसकी बात की है कि एज के साथ, जेंडर और एक्टिविटी के साथ जो है इसका किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी देयर इज़ हायर मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी सेल्स एंड सो बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन मोर एनर्जी। अब हम कह रहे हैं कि जब भी एक ग्रोइंग बॉडी है, ठीक है, जब एक बॉडी का ग्रोइंग पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है तो उसके बॉडी में जो है उसके सेल्स का मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है उसकी बॉडी को मोर एंड मोर एनर्जी जो है वो क्या होती है उसको कंज्यूम करनी होती है, उसको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो जो है अपनी मोर एंड मोर एनर्जी जो है वो गेन करे और अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है। एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट्स। अब हम कहते हैं एडल्ट जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है लेस प्रोटीन्स की पर किलोग्राम बॉडी वेट्स। ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से इनको पर किलोग्राम में थोड़ी सी जो है प्रोटीन्स चाहिए होती है, लेकिन एक ग्रोइंग बॉय और गर्ल जो है नीड्स मोर प्रोटीन्स पर किलोग्राम वेट। अब हम कहते हैं एक अडल्ट जो है जिसकी मुकम्मल ग्रोथ जो है बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और अगर एज़ कम्पेयर टू अगर हम उनको देखते हैं कि एक यंग बॉय है या फिर एक गर्ल है जिसकी अभी ग्रोइंग फेज जो है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसको क्या है मोर प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसको ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। Similarly, children need more calcium and iron for their growing bones and red blood cells respectively. इसी तरह से हम बात करते हैं कि बच्चों के अंदर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और कैल्शियम जो है हमें देनी चाहिए ताकि उनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों और उसके बाद उनके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी जो हैं वो ठीक से काम करें ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशंस जो है वो ठीक से हो सके। ठीक है, तो ये सारी जो हैं हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमने बात की है कि ये जितनी भी बैलेंस डाइट है वो हमारी एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर और एक्टिविटी के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर। जेंडर जो है बहुत से इसके इम्पैक्ट होते हैं हमारी बैलेंस डाइट के ऊपर, इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। बैलेंस डाइट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स
ऑफ अ बैलेंस डाइट। हमारी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, उसकी ज़रूरियात होती हैं, उसके ऊपर इसका बहुत से इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, वीमेंस हैव कंपैरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट दैन मैन ऑफ द सेम एजेस एंड वेट। यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट की बात की जाती है, ठीक है। तो सो मैन नीड्स अ बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। तो हम कह रहे हैं कि वीमेंस जो हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो क्या होता है कि मैन की निस्बत जो है वो लेस होता है, ठीक है, चाहे उसकी सेम एज है या वेट है। लेकिन फिर भी जो है हम कहते हैं कि एक मैन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो है मोर एनर्जी जो है उसको कंज्यूम कर सके। और कुछ पीपल का लाइफस्टाइल और उनकी नेचर ऑफ वर्क ही ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि एक मैन है, अगर हम दो आदमियों को कंपेयर करते हैं, एक वो आदमी है जो कि सारे दिन खड़े होकर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और एक वो है जो कि हम कह रहे हैं कि वो इस तरह का काम नहीं कर रहा, ठीक है, कि उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज है। तो वो आदमी जो कि सारा दिन खड़े होकर काम कर रहा है, उसको एक बैलेंस डाइट जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सब थे जेंडर के ऊपर किस तरह से, मैन और वीमेंस के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद उनके डिफरेंट लाइफस्टाइल हो सकते हैं। और हमने अभी एज की भी बात की है कि अडल्ट के ऊपर, यंग जो है उसके ऊपर भी किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।